प्रिय विद्यार्थियों, फाइट डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। वैसे आप सभी जानते हैं कि 19 मार्च 2020 को एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम होने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण वो एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे। अब वो एग्जाम आपके 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच होने की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो और अच्छी तैयारी कर रहे हो। इस तैयारी की कड़ी में फाइट डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने एक विशेष क्रैश कोर्स उपलब्ध करवा रही। उस क्रैश कोर्स से आप इस एग्जाम को और अच्छी तरह से फाइट कर सकते हो। इसी कड़ी में मैं आपको रीजनिंग का एक विशेष पार्ट जो वाई ग्रुप में आएगा वो अभी करवा रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम रहेगा आपके श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम जो ये मेन एग्जाम वाई ग्रुप होता है उसके अंदर इसका क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा इसका क्वेश्चन जो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट रहता है, एसआरटी रहता है, उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन रहता है। देखिएगा, श्रेणी क्रम में विशेष लाइन जैसे एक पंक्ति होती है, ये हमारी इस टाइप से कोई भी मान लीजिए, तो बाएं से कहेंगे तो आप इधर से जाओगे और दाएं से कहेंगे तो आप इधर से आओगे। यदि इसके बीच में कोई आदमी बैठा है, मान लीजिए जैसे ए बी सी डी ई, मान लीजिए सी यहाँ बैठा है, तो सी के देखिए ये इसका बायां भाग होता है और ये इसका दायां भाग होता है, अर्थात सी के बाएं बी है और सी के दाएं डी है। ये विशेष बाएं दाएं का आपको ध्यान रखना, बाएं से या दाएं से। इसमें 2-3 नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखिएगा। जैसे पहली क्वेश्चन, एक कतार में ए बाएं से 20वें स्थान पर है तथा कतार में कुल 45 लोग हैं, तो कतार में ए का दाएं से कौन सा स्थान है। देखिएगा, एक कतार के अंदर ए बाएं से 20वें स्थान पर हैं और कतार के अंदर टोटल लोग 45 हैं, तो कतार में ए का दाएं से कौन सा स्थान रहेगा। देखिएगा कि ये पंक्ति है, ये कतार है, इसके अंदर टोटल लोग कितने हैं, टोटल है 45, 45। अब ये बाएं से मतलब इधर से ए यहां बैठा है, बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है, 20वें स्थान पर, तो इधर से इसका स्थान कौन सा आएगा, अर्थात दाएं से स्थान निकालना है। दाएं से स्थान बराबर कुल संख्या कितनी है, 45, उसमें से एक सिरे का स्थान आप माइनस करोगे 20, इसके अंदर +1 आपको करना होगा, तो कितने हो जाएंगे, 25 + 1 बराबर 26वां। देखिए +1 क्यों करते हैं, कि +1 इसलिए करते हैं कि इस खुद को शामिल करना है। इसके लिए एक विशेष नियम है, वो नियम आप याद रखिएगा, उस नियम को देखिए इस टॉपिक के लिए। देखिएगा ये नियम कैसे काम करता है, ये विशेष नियम याद रखना आप। यदि पंक्ति में कुल संख्या दी गई है तथा एक सिरे से स्थान दिया गया है, तो दूसरे सिरे से
स्थान ज्ञात करना है हमें। तो कुल संख्या माइनस एक सिरे से स्थान प्लस 1। कुल संख्या में से एक सिरे चाहे बाएं से हो दाएं से हो, वो जो स्थान दे रखा उसको माइनस करना है, उसमें +1 करना है। +1 हम क्यों करते हैं कि उस कैंडिडेट खुद को शामिल करने के लिए हम +1 करते हैं। देखिएगा इसके अंदर यहाँ वापस इधर से ए 20वें नंबर पे है, इधर से ए का स्थान ज्ञात करना है। टोटल 45 है, तो 45 में से हमने 20 माइनस कर दिया तो कितने रहे 25, और इसमें +1 करेंगे तो 26। ये टोटल के दाएं से ए का स्थान यहाँ क्या होगा 26वां। इसी पंक्ति में दूसरा नियम है इसके संबंधित, यदि दोनों सिरों से स्थान दिया गया है तो कुल संख्या, यदि पंक्ति में दोनों सिरों से स्थान दिया गया हो तो हम उस पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात करने के लिए विशेष फॉर्मूला याद रखना, दोनों सिरों का योग -1। दोनों सिरों का योग, दोनों सिरों को हम जोड़ देंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमें कुल संख्या मिल जाएगी। जैसे देखिए इसका उदाहरण किस प्रकार से कि एक कतार में एक का स्थान, दोनों एक का स्थान बाएं से 15वां है तथा दाएं से 10वां है, तो कतार में कुल कितने लोग हैं। देखिए एक कतार में एक का स्थान बाएं से 15वां है, उसी कतार में दाएं से एक का स्थान 10वां आ रहा है, तो कतार में कुल कितने लोग हैं। तो कुल ज्ञात करने के लिए देखिए कि ये एक पंक्ति है, ए इधर से बाएं से अपन इधर से करेंगे, इधर से ए यहां बैठा है और कौन से स्थान पर बैठा है, यहां से 15वें स्थान पर बैठा है। और इस दाएं से यदि ए को लेना चाहे तो ए कौन से स्थान पर बैठा है 10वें स्थान पर। इधर से ए सहित 15वां स्थान है, इधर से ए का 10वां स्थान है, तो कुल कितने हो जाएंगे। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसमें से एक माइनस कर लेंगे। तो देखिएगा कुल कैसे करेंगे अपन, अपने ये फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों सिरों का योग मतलब 15 + 10 -1 अर्थात 25 - 1 बराबर 24। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, कुल संख्या बराबर हो जाएगी 24। जब दोनों सिरों से दे रखे हैं तो दाएं बाएं से जोड़कर उसमें से एक माइनस कर देंगे, और कुल संख्या दे रखी है और एक सिरे से स्थान ज्ञात करना है, एक सिरे का स्थान दे रखा है, दूसरे सिरे का स्थान ज्ञात करना है, तो उसमें अपन +1 कर देंगे। एक में +1 एक में -1। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आधारित एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, एक कतार में ए बाएं से 12वें स्थान पर हैं, उसी कतार
में बी दाएं से 17वें स्थान पर हैं। यदि दोनों परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 30वें स्थान पर आ जाता है। तो कतार में कुल कितने लोग हैं? देखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार इससे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कतार में ए बाएं से 12वें स्थान पर हैं, उसी कतार में बी दाएं से 17वें स्थान पर हैं। दोनों ने परस्पर अपना स्थान बदल लिया। बदल लेने के बाद एक का स्थान बाएं से 30वां हो जाता है। तो कुल कितने लोग हैं कतार में? देखिए, इस डायग्राम के अनुसार ये एक पंक्ति है जिसमें ए यहां से मान लीजिए ए यहां बैठा है, कौन से स्थान पर? 12वें स्थान पर। इधर से मान लीजिए बी यहां बैठा है, कौन से स्थान पर? 17वें स्थान पर। ये इनका प्रारंभिक स्थान है प्रश्न के अकॉर्डिंग। फिर ये दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, अर्थात ए यहां से उठकर इसकी जगह आ गया, ए यहां आ गया, और बी यहां से उठकर इसकी जगह आ गया, बी यहां आ गया। ए यहां हो गया, बी यहां हो गया। ये बदला हुआ स्थान है, परिवर्तित स्थान। बदलने के बाद ही आ जाता। अब देखिए कि ये प्रश्न स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 30वें स्थान पर आ जाता। बाएं मतलब इधर से ये ए का स्थान 30वां है, और इस पॉइंट से देखिए दाएं से ये स्थान कौन सा है? 17वां है। देखिए, परिवर्तित होने के बाद ए का स्थान 30वां हो गया, इधर से ये 17वां है। तो कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल ज्ञात करने के लिए अपने देखा था कि जब दोनों सिरों से स्थान दिया होता है तो कुल संख्या का फॉर्मूला क्या है? कुल संख्या दोनों सिरों का योग -1। ये फॉर्मूला काम करेगा, दोनों सिरों का योग -1, अर्थात 30 + 17 -1। तो 30 और 17 कितने हो जाएंगे? 47 -1 अर्थात 46। उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो ये लोग हो जाएंगे 46। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। देखिएगा नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस टाइप से रहता है। बीस लोगों की कतार में ए 3 स्थान बाईं तरफ खिसक जाता है तो एक का बाएं से 8वां स्थान हो जाता है। तो प्रारंभ में दाएं से एक का कौन सा
स्थान है। देखिएगा प्रश्न, 20 लोगों की कतार में ए 3 स्थान बाईं तरफ खिसक जाता है तो बाएं से उसका स्थान कौन सा आ जाता है? 8वां। तो प्रारंभ में दाएं से ए का कौन सा स्थान है? तो देखिएगा दाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए अपने लिए अब देखिए ये पंक्ति है, कितने लोग हैं टोटल इसके अंदर? 20 लोग हैं। अब ए कहाँ बैठा है ये हमें पता नहीं, ए कहाँ बैठा, जिसकी स्थिति जहां है वो हमें पता नहीं है, तो हम कहीं पे भी बिठा देते हैं। मान लीजिएगा कि ए यहाँ बैठा, बीच में नहीं, जरूरी नहीं कहीं पर भी बैठा हो। अब ये 3 स्थान बाईं तरफ खिसकता है तो यहां से 1, 2 और 3 यहां से खिसक कर ए यहाँ आ गया और यहां से बाएं से इसका कौन सा स्थान हो गया? इधर से इसका स्थान 8वां हो गया। तो पहले वो कौन से स्थान पर बैठा था? तो 8 के बाद 9, 10, 11, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11वें स्थान पर था। बाएं से प्रारंभ में उसका कौन सा स्थान हो गया? 11वां। तो दाएं से कौन सा स्थान होगा? दूसरे सिरे से स्थान निकालना है। दाएं से प्रारंभ में स्थान, तो दाएं से निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? कुल संख्या दे रखी है, एक सिरे से स्थान दे रखा है, तो देखिए एक सिरे से स्थान दे रखा है तो कुल संख्या माइनस एक सिरे का स्थान, तो कुल संख्या है 20 माइनस एक सिरे से स्थान प्रारंभ में कौन सा था? 11 प्लस 1 करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कुल संख्या माइनस एक सिरे से स्थान प्लस 1, तो कुल संख्या यहाँ हो जाएगी अपनी कितनी? 20 में से 11 माइनस करेंगे 9 प्लस 1 बराबर 10, 10वां। प्रारंभ में दाएं से ए का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, रटा हुआ याद रखना है। वो ये है, एक कतार में ए बाएं से छठे स्थान पर हैं, उसी कतार में बी दाएं से 7वें स्थान पर हैं। इन दोनों के मध्य सी बैठा है तो कतार में कम से कम कितने लोग हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन को वापस, एक कतार में ए बाएं से छठे स्थान पर हैं, उसी कतार में बी दाएं से 7वें स्थान पर है और इन दोनों के मध्य सी नाम का आदमी बैठा है, तो इस कतार में कम से कम कितने लोग हैं? तो ये व्यवस्था बनानी, इस कतार के अनुसार कम से कम कितने लोग आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों के आंसर यहाँ पर रहते हैं क्या? 13, 14, 15, 9, इस प्रकार से। देखिएगा ये व्यवस्था बनाइएगा कि एक कतार में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मान लीजिए ए को अपन बाएं से यहाँ बिठाते हैं तो बाएं से तो ए का स्थान यहाँ आप बैठ सकता है, लेकिन दाएं से सी को साथ है तो एक आदमी और बिठा देते हैं अपन यहाँ नया। तो अब देखिए ये यहाँ पर तो सी अपना यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो दाएं से सी का ये हो जाएगा 7वां स्थान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दाएं से 7वां हो गया, बाएं से ए का यहाँ छठा हो गया। इन दोनों के मध्य सी बैठा है, तो सी अपन कहाँ बैठाएंगे? ए यहाँ बैठा है, बी यहाँ, सी यहाँ बैठा, इन दोनों के मध्य सॉरी बी यहाँ बैठा है,
यहाँ बी है, बी यहाँ बैठा है, इन दोनों के मध्य सी बैठा है। तो अब सी को कहाँ बिठाएं, जगह नहीं, यहाँ बिठाएंगे तो बीच में नहीं होगा, यहाँ बिठाएंगे तो भी बीच में नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए हमें एक आदमी को और बिठाना पड़ेगा यहाँ। अब यहाँ बिठाने के बाद में ये आदमी जैसे ही यहाँ बैठता है तो यह देखिएगा कि अब देखिए बी की यहाँ से स्थान हटाते हैं, बी को यहाँ से हटाकर यहाँ बिठा देते हैं। अब बी यहाँ बैठ गया और ए यहाँ बैठा है, तो इन दोनों के बीच में देखिए इस पॉइंट पे सी बैठ जाएगा। अर्थात इन दोनों के बीच में आ गया, ए और बी के बीच में। तो पंक्ति में कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए कतार में कम से कम 8 लोगों की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे एक कतार में ए बाएं से 18वें स्थान पर हैं, उसी कतार में बी दाएं से 13वें स्थान पर हैं तथा इन दोनों के मध्य 5 लोग और बैठे हैं, तो कतार में कुल कितने लोग हैं। देखिएगा प्रश्न को वापस। एक कतार में ए बाएं से 18वें स्थान पर हैं, उसी कतार में बी दाएं से 13वें स्थान पर हैं, और इन दोनों के बीच में 5 लोग और बैठे हैं, तो कतार में कुल कितने लोग हैं। देखिएगा कुल लोग, देखिएगा ये पंक्ति है, इस पंक्ति में ए इधर से, ए यहाँ बैठा है 18वें स्थान पर, बी इधर से यहाँ बैठा है कौन से नंबर पर, 13वें नंबर पर, और इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 और 5। तो कतार में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ ए सहित 18 प्लस इन दोनों के बीच में 5 प्लस यहाँ 20 सहित 13, तो टोटल ये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इनको आप जोड़िएगा, 18 18 दूनी 36, टोटल 36 लोग हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो श्रेणी क्रम के श्रेणी के अंदर रखे गए हैं, रैंकिंग के अंदर है। इसका 1% हमेशा एग्जाम में रहता है। आते हैं जैसे एक 30 फुट लंबे नारियल के पेड़ के नीचे एक बंदर है जो प्रत्येक प्रयास में 3 फुट, प्रत्येक प्रयास में 3 फुट ऊपर जाता है, लेकिन 2 मीटर वापिस नीचे सरक
जाता है तो कितने प्रयासों में बंदर ऊपर पहुंच जाएगा। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि एक 30 फीट लंबे नारियल पेड़ के नीचे एक बंदर है जो जंप करता है, 3 मीटर ऊपर जाता है लेकिन 2 मीटर फिसल जाता है, तो इस प्रकार से वो कितने प्रयासों में ऊपर पहुंच जाएगा। देखिए, जैसे ये नारियल का पेड़ है जिसकी लंबाई 30 फीट है, ये नारियल का पेड़ है जिसकी लंबाई 30 फीट है। अब देखिए, बंदर यहाँ बैठा है, यहां से इसने जंप किया और कितना चढ़ गया, 3, लेकिन कंडीशन ये रही कि वो 2 मीटर वापस फिसल गया, तो हकीकत में वो कितना चढ़ पाया, 1 फुट। तो देखिए, इस टाइप से वो ऊपर बढ़ रहा है, जैसे ही जंप करता है 3 ऊपर गया, फिर 2 फिसला, फिर 3 ऊपर गया, फिर 2 फिसला, इस प्रकार से वो कितने प्रयासों में ऊपर पहुंच जाएगा। जब इस प्रकार से अपनों ज्ञात करना होता है तो प्रयासों की संख्या बराबर प्रयासों की संख्या, इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला है, वो याद रखिएगा, H-C/J+1, ये एक विशेष फॉर्मूला है। बाकी लॉजिक से ही कर सकते हो, हर बार जाएगा 27 बार 27 फुट चला जाएगा, फिर 1 फुट और जंप करेगा तो 3 और चला जाएगा तो 31 पहुंच जाएगा। तो मतलब ऊपर जाने के बाद वो नीचे नहीं आएगा, 30 पे पहुंच, कभी भी एक बार ऊपर पहुंच गया तो वो नीचे नहीं आएगा। अब देखिए, H का मतलब यहाँ है, H का मतलब है यहाँ कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है, कितनी दूरी है। यहाँ C का मतलब है एक प्रयास में तय की गई दूरी, और J का मतलब यहां ये है एक प्रयास में तय की गई वास्तविक दूरी। देखिए, 3 कंडीशन है। H का मतलब कुल ऊंचाई, तो इस पर्सन में कुल ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 30 फीट। और C का मतलब है एक प्रयास में तय की गई दूरी, तो एक जंप में वो कितनी दूरी तय करता है, इस पर्सन के अकॉर्डिंग 3 मीटर की, सॉरी 3 मीटर नहीं, या 3 फीट से बात हो रही है, 3 फीट की, 3 फीट हो जाएंगे। और J का मतलब है एक प्रयास में तय की गई वास्तविक दूरी, हकीकत में वो कितना चढ़ पाया। तो देखिए, 3 चढ़ा लेकिन 2 फिसल गया, मतलब हकीकत में वो 1 फीट चढ़ पाया, 1। अब इसको इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो 30 - 3, और J का मतलब 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 27 + 1 = 28। तो कुल कितने प्रयासों में वो बंदर नारियल पेड़ के टॉप पे पहुंच जाएगा, तो उसमें प्रयासों की संख्या रहेगी हमारे यहाँ पर 28। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, फॉर्मूला H-C/J+1 ये प्रयासों की संख्या ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, वो ये है, जैसे एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी को प्रत्येक विद्यार्थी से हाथ मिलाना है, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे। देखिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, हर विद्यार्थी को प्रत्येक विद्यार्थी से हाथ मिलाना है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न आता है। कई बार आता है भाई 5 टीमें भाग ले रही, प्रत्येक टीम को हर टीम के साथ खेलना जरूरी है, तो कुल कितनी बार कितने मैच खेले जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, वो याद रखिएगा, n × n-1 अपॉन 2। हैंडशेक के अंदर इसको काम में लिया जाता है ये फॉर्मूला, और यहाँ n का मतलब होता है कुल संख्या। तो देखिएगा इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, n हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 30 × 30 - 1 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा, 30 का ये कट जाएगा 15 और यहाँ 30 में से 1 माइनस हो जाएगा 29। इसको गुणा कर देंगे 29 को, तो कितने हो जाएंगे, 15 × 9 = 135, 13 × 15 = 30 और 13 = 43, 435 बार। तो उस कक्षा में कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 435 बार। ये श्रेणी का बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्रैश कोर्स के हिसाब से मैंने पूरा टॉपिक एक साथ में करवा दिया गया है। इसमें बताए गए क्वेश्चन में से ही आपके वाई ग्रुप के क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।